होता जा रहा है और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि ख़दशा है कि मज़ीद इसकी कीमतें बढ़ती ही जाएंगी और ये सूरत हाल है जनाब के हुकूमत जो है वो माफिया को नकेल डालने में नाकाम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो पिसती जा रही है महंगाई की चक्की में। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से हमें अपडेट करते। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं और शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आज वो हमें बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी मलाई कोफ्तों की जो रेसिपी है वो बताने जा रहे हैं। तो ये रेसिपी क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो शेफ़ अली की तरफ चलते हैं। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ अली, आज अफ़गानी मलाई कोफ्तों की रेसिपी आप लेकर आए हैं। जी जी, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए हमें? आज हम बना रहे हैं अफ़गानी मलाई कोफ्ते। अच्छा, ठीक जी, है। उसके लिए चिकन चाहिए पहले बोनलेस। ओके। कोफ्ते बनाने को, उसकी सॉफ्ट करना, उसको नरम बनाने के लिए चिकन जो 1 केजी बनाना आपने, उसमें 600 ग्राम आपने डालना है चेस्ट का और 400 ग्राम डालना थाई का। अच्छा जी, तो उससे पहले आपने इसको करना है चॉप वेजिटेबल को। हाँ हाँ। वेजिटेबल में जाएगा गार्लिक, जिंजर और ऑनियन, उसको ग्राइंडर में डाल के चॉप करना है। उसमें चिकन को डालना है कीमा बना के। तो उसके हमने फिर उसके बाद बनाने हैं कोफ्ते। अच्छा। हाँ जी, और इसमें स्पाइस जाएगा ग्रीन चिल्ली और वाइट पेपर। मतलब अभी आपने जो चिकन के पीसीज हैं वो साबुत चिकन के पीसीज नहीं, हैं? अभी मैंने कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अच्छा, आपने कोफ्ते रेडी जी जी, कर लिए ये हमें देखें। ऑलरेडी, क्योंकि इनको असेंबल करके बाद में इनको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, जी फ्रीज जी करना पड़ता है ताकि ये टूटे ना। तो इसके लिए शेफ़ अली ऑलरेडी पहले ही कोफ्ते बना के लेकर आए हुए हैं। तो इसके लिए चिकन चाहिए और फिर हम इसको ब्लेंडर में जी, सारी चीज़ों ब्लेंडर को में ब्लेंड कर लेंगे, इसका कीमा बना जी लेंगे। जी, अगर ये आपको टाइट नहीं बन रहे, जूसी बन रहे हैं, हाँ हाँ। तो इसको आपने उसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं ओके। और ब्रेड को आप इसके अंदर भी मैश कर सकते हैं। अच्छा, जी यूजुअली लोग कहते हैं ना कि हम घर में जब कोफ्ते बनाते हैं तो वो टूट जाते जी हैं, जी, टूट जाते जैसे ही हैं। पकाते हैं तो वो टूट जाते हैं। हाँ तो जी, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है, जो चिकन होता है ना, वो सारा चिकन होता है चेस्ट का। ओके। वो चिकन होता है ड्राई होता है, हार्ड होता है। ओके। तो उसमें हम इस थाई को यूज़ करेंगे, उसमें ब्रेड यूज़ करेंगे। अगर फिर भी नहीं आपसे जुड़ रहे तो उसमें आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जी जी ठीक है। अंडा इस्तेमाल कर लें या ब्रेड क्रम्स या जी, ब्रेड ब्रेड का क्रम्स इस्तेमाल कर इस्तेमाल लें, भी ब्रेड कर का इस्तेमाल सकते भी हैं। कर सकते हैं आप। ठीक है, जी ताकि वो आपके जो है इंटैक्ट रहें, आपके कोफ्ते टूटे ना। जी जी, ठीक है, दोबारा से हमें बता दें, देखने वालों को नोट डाउन कर लें कि इसमें सब्जी कौन कौन सी जानी है जिसको हमने साथ इसके चॉप करना है, ब्लेंड करना है। सबसे पहले जाएगा ऑनियन, हाँ जी। ग्रीन चिल्ली। अनियन कौन सा, वो जो जी जी यूजुअली घरों में जो जी आम जी, यूज होता आम है, यूज़ ठीक है, होता वो है। वाला। ओके। जी, उसमें ग्रीन चिल्ली जाएगी, ठीक वाइट है। पेपर जाएगा, ओके। और उसके बाद जाएंगे काजू। अच्छा। जी जी, तो उसको काजू आपने डालने हैं, तो वो आपने भिगो के रखे हैं, वो नरम होने चाहिए, वो डालने हैं आपने। तो ब्रेड डाल लें, उसमें चिकन डाल के आप मैश कर लें। ठीक है, और जी जी, उसमें स्पाइसेस आपने यूज़ किए? वाइट पेपर और ग्रीन चिल्ली। वाइट पेपर और ग्रीन चिली। जी, इसके अलावा हमने कोई इसके अलावा स्पाइस इसमें कुछ नहीं जाना। नमक वगैरह कुछ नहीं डालना हमें? नमक डालना थोड़ा सा बस। नमक। जी जी, और हमने सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद वाइट मिर्च। पेपर और ग्रीन चिली का जी जी इस्तेमाल किया सिर्फ। और इसमें जो सब्जियां जाएंगी वो है अनियन है और जो है मेरे ख्याल से काजू डालें जी आपने, जी, अनियन काजू, डालें बस, ग्रीन चिल्ली। और ग्रीन चिलीज बस। ये कह लें कि 2-3 चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। उनको आपने ब्लेंडर में डालना है, चॉपर में डालना है, उनको अच्छे तरीके से चॉप करना है, यकजान करना है, और उसके बाद फिर आपने जो है ना उनके कोफ्ते बना लेने हैं। और ये भी बता दें कि वो कोफ्ते बनाने के लिए, इनको रेस्टिंग के लिए कितना टाइम चाहिए? इसको रेस्टिंग के लिए आप छोड़ेंगे तो ये ना नरम हो जाएंगे। अच्छा। चिकन में जो प्याज आप डालेंगे ना, हाँ हाँ। उसमें पानी होगा, जितनी देर पड़ा रहेगा उतनी देर वो ना लूज हो जाएंगे। ओके। इसको आपने बना के रखने हैं, बना के फ्रीज कर लें आप। अगर इसके अंदर फिलिंग करनी है कोई, जैसे पालक की आप फिलिंग करनी है या चीज़ की फिलिंग करनी है, हाँ। वो आप करके इसको बना के फ्रीज कर लें, फिर नहीं ख़राब होंगे ये। अच्छा, बना के इसको फ्रीज कर जी लें। जी, ठीक है, और ये कितनी देर तक हम फ्रीज कर सकते हैं इन कोफ्तों को? वैसे तो बंदा 1 वीक 2 वीक भी चल जाएंगे, इतना इशू नहीं है इसमें। और टेम्परेचर होना चाहिए, इसको -20 पे ही रख लें आप। अच्छा, जी, ठीक है। अगर आज आपने जब पकाने हैं तो उससे आप 12 घंटे आप निकाल के डीप फ्रीज करना है आपने इसको। ठीक है। ओके। और दूसरा ये कि आपने तो चिकन में बनाया है, इसको बीफ में भी बना जी, सकते हैं, बीफ में मटन बना में भी सकते बना हैं, मटन सकते में हैं। बना सकते हैं।
ठीक है, अपनी जी। मर्जी आपकी जी कि जी आप उसका इस्तेमाल मीट कौन सा आप ले रहे हैं जिसमें आपने बनाने हैं। तो साथ ही साथ जैसे उन्होंने तो बता दिया है कि जो है ना वो बना के लेकर आए हैं कोफ्ते, ताकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनाने में भी। तो यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, आप लोगों को पता है, तो हम इसलिए रेसिपीज़ इन डिटेल में आपको बता देते हैं। और अभी जब पकेंगे वो, और उसकी ग्रेवी किस तरह बनेगी, क्या चीज़ चाहिए उनके साथ, और किस तरह आप उसको प्रेजेंटेशन उसकी कर सकते हैं, किस चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, अब इसको बनाना शुरू करेंगे हम। जी जी ठीक है, इसको हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना जी। है, इसको क्या पहले करना हमने सबसे पहले डीप फ्राई करना है। है? ओके। जी। और इसकी ग्रेवी भी बनानी है आपने? जी जी, ग्रेवी बननी है इसकी। ठीक है। जी। वो किस चीज़ की ग्रेवी बनेगी? वो बनेगी ओनियन, काजू की, अच्छा, और उसमें जाएगी फ्रेश क्रीम। ओके, मतलब जी। अनियन और काजू हमने पहले भी उसमें कोफ्तों में भी जी, डाला है। कोफ्ते में ठीक डालने है। हैं। और जब ग्रेवी बनानी है तो हाँ। ये ओनियन आपने कच्चा नहीं ग्राइंड करना। ओके। जी। इसको यहाँ सोते करना है, हाँ हाँ। यहाँ करना है बॉयल करना। ओके। जी। उसके बाद इसको हमने ग्राइंड करना है। तो इसमें वो जो होता है ना फल्फीपन, वो ये बेक होने से ही आएगा। अगर आप कच्चा ऑनियन डालेंगे ना, आपकी सॉस में फल्फीपन नहीं आएगा। ओके। फिर इसको भी वो ठीक करना है। पड़ेगा, स्टेन करना अभी पड़ेगा। पहले हम लोग जो इसकी सॉस है वो रेडी करने लगे हैं। नहीं, पहले हम कोफ्ते फ्राई हम करने लगे। कोफ्ते फ्राई करेंगे, जी। ठीक है। उसके बाद फिर सॉस बनाएंगे, और आपके सामने जो है ना वो शेफ अली सॉस को ब्लेंड करेंगे और बनाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि कितना आपको अनियन जो है वो सौते करना है। जी जी उसके बाद फिर उसको ब्लेंड करना है। ठीक है, तो बड़े मज़ेदार जो है अफ़गानी मलाई कोफ्ते बनने जा रहे हैं, जो आप आज इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, रेसिपी नोट कर लें, जो आप घर में बना सकते हैं इजीली। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, जिस तरह शेफ़ अली ने कहा है कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते, इवन 2 के महीने के लिए भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि अगर आपने किसी चीज़ को फ्रीज़ करना है ना, तो उसमें नमक ना डालें, बिकॉज़ वो नमक जो है वो पानी छोड़ देता है अगर ज़्यादा देर के लिए आपने उसको फ्रीज़ करना है। ऐसा है? जी। वो पानी भी छोड़ता है, और उसके बाद जो चीज़ आप मीट में डालेंगे, तो मीट हाँ। जब आप बेक करना होगा ना, उसमें हाँ। वो बेक नहीं होगा, वो ओके। टाइम ज़्यादा लेगा, हार्ड हो जाएगा वो। ओके, ठीक जी। है। तो अगर अब हम चले, हमने कोफ्तों में नहीं डाला है नमक, और जी। हमने इसको फ्रीज़ कर दिया है ज़्यादा देर के लिए, जी जी। तो अब हमने अगर पकाना है तो फिर क्या करें? कोफ्तों में नमक तो नहीं होगा? कोफ्तों में नमक नहीं होगा, लेकिन जो आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा आप साल्ट की रेशो ज़्यादा कर लेंगे। और इसको जब पकाना, आपने इसको ज़्यादा टाइम आपने चूल्हे पे पकाना, लो हीट पे। ओके। जी। फिर उसके अंदर आपका नमक जो है ना जज़्ब कर लेगा। सही है, जी। ठीक है। मतलब ये मुझे मेरी अम्मी से पता चला था कि इस तरह नहीं करना है, तुमने कोई चीज़ तुमने फ्रीज़ करनी है तो तुमने ना नमक नहीं उसमें डालना है। तो मैंने कहा चले आज प्रोफेशनल शेफ़ हमारे साथ मौजूद है, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा है कि बिल्कुल सही कहा है आपकी अम्मी ने, आपने नमक नहीं ऐड ऑन करना है। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए, जैसे हमने तो शेफ़ अली ने बनाए हैं कोफ्ते, तो वो फौरी तौर पर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के कोफ्ते बना के रखना चाहते हैं तो आप फिर नमक का इस्तेमाल ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो आपने इसकी ग्रेवी बनानी है ना, उसके बिल्कुल लास्ट पे जाकर आपने नमक ऐड करना है, उससे पहले नमक नहीं ऐड करना। और ये ग्रेवी जब बनेगी, अगर नमक पहले आप ऐड कर लेंगे क्रीम में, तो क्रीम फट सकती है आपकी। ठीक है। जी। अच्छा, साथ साथ कुछ टिप्स भी हमें आप देना, शेफ़ अली के देखने वाले जो हैं, या नई नई लड़कियां जिन्होंने ज्वाइन किया होता है किचन में जाना, उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स हों जो उनको हेल्प करें। जैसे अगर हमने पूरे 1 हफ़्ते की सब्जियां लेके रखनी है, कि जल्दी जल्दी अगर हम ऑफिस से वापस जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ना लगे, जी जी। और तो उनको हमने फ्रेश किस तरह रखना है, या उनको हम फ्रीज़ किस तरह कर सकते हैं, क्या करें उसके लिए हम? वेजिटेबल आप रख सकते हैं 1 वीक के लिए। उसको आप सब्ज़ी को मार्केट से लेके ना, उसको वॉश करना है। उसको सबसे पहले आपने वो वेजिटेबल, अब जैसे आलू है, गोभी है, मटर, इनको आपने पहले वॉश करके पिल करके बॉईल करना। बॉईल करने के बाद ब्लांच करना है। ओके। ब्लांच करने के बाद आपने बिल्कुल ठंडी करके, तो इसको आपने फ्रीज़र में एयर टाइट बैग में रखने बना के, पोर्शन जैसे जितना पोर्शन आपको चाहिए होगा ना, उतना पोर्शन बना के आपने रखना फ्रीज़र में। ओके। फ्रीज़र में कोई भी चीज़ आपने खुली नहीं रखनी, इसलिए एक चीज़ की स्मेल दूसरी स्मेल में इंटर होती है, तो उसमें टेस्ट का काफ़ी डिफरेंस आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक तो है।
अगर आपने प्याज रखना तो प्याज आपने फ्रीज़र में ही रखना, बाहर ही रखेंगे। वो फ्रीज़र में आपने नहीं रखना है। जी, अच्छा जी। चलिए साथ साथ हम टिप्स भी लेते हैं और एक कॉलर है फातिमा, उन्होंने हमें कॉल की है तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा, क्या पूछना चाहेंगी? अगर कोई चीज़ फ्रिज में रखनी है और वो ख़राब जैसे उससे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं डालनी चाहिए उसमें? अगर हमने फ्रिज में रखनी है तो वो ख़राब ना हो। जी। ठीक क्या है। रखना चाह रहे हैं आप फ्रिज में? फ्रिज में क्या, सालन वगैरह, सब्जियां, मीट, सालन रखना चाह रही, पका हुआ सालन रखना चाह रही है। जी जी। सही है, ठीक है। वो कह रही है कि फ्रिज में अगर रखें और वो ख़राब ना हो, ज़्यादा देर तक चल जाए, तो क्या करें उसके लिए? उसको आप डिस्पोजेबल बैग में लें। अच्छा। एक वो डिस्पोजेबल छोटे बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। उसमें रख लें आप। तो फ्रिज का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो -80 -20 तक होना चाहिए फ्रिज का। मतलब वो फ्रीजर फ्रीजर का। में फिर रखें ना, जी, फिर जी, नीचे वाले फ्रिज में नहीं नहीं, नीचे वाले फ्रिज में ना रखें, ओके। फ्रीजर में आप सेव करें उसको। जी ठीक है। अभी हम सब्जियों के ऊपर बात कर रहे थे कि सब्जियां अगर फ्रीज करनी है जी, तो जी। वो ब्लांच करके सारी सब्जियां ब्लांच रखने करके फ्रीजर में रखनी है आपने, फ्रीजर में रखनी है जी, जी। हमने, ठीक है। और वो अलग अलग पैक करके अलग पैकेट्स अलग में रखनी पैकेट है में हमने। पैक करके रखें, डिस्पोजेबल बॉक्स में रख लें। सही है। और आप प्याज के बारे में कह रहे थे, प्याज हमने फ्रीज नहीं करना है? प्याज नहीं फ्रीज करना। अच्छा। अगर प्याज को आपको कोई इमरजेंसी चाहिए तो आप उसको फ्राइड प्याज यूज कर सकते हैं आप। ओके। तो वो खुद बना के रख लें या वो बाहर मार्केट से ला के रख लें। नहीं तो क्या फ्राइड प्याज को हम फ्रीज कर सकते हैं? नहीं, वो फ्राइड फ्रीज नहीं होता, वो एयर टाइट बाहर ओपन ही रहता है। अच्छा, वो ओपन ही रहता जी, है, जी, उसको रूम हमें टेम्परेचर पे रख फ्रिज में सकते भी हैं। रखने की जरूरत नहीं है और नहीं- फ्रीजर में भी रखने की नहीं नहीं, जरूरत उसको फ्रिज में ही रखना आपने। ओके। जी जी, वो रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, वो 1 माह के लिए चल जाता है। एयर टाइट हो तो वो 2 माह भी चल जाएगा। ओके, ये जी। तो अच्छी बात है कि आप उसको हल्का सा ब्राउन करके और जो है ना उसको एयर टाइट जार में रख लें तो वो आपका 1 महीना भी चल जाता है। तो फटाफट जो लड़कियां जो वर्किंग लेडीज़ हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो घर जाके फिर घर में खाना भी बनाना होता है, उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल है ये टिप्स कि अगर वो इनके ऊपर अमल कर लें। अच्छा, दूसरा, दालों को बचाने के लिए, जैसे उनमें कीड़े पड़ जाते हैं या जी, फिर ख़राब हो जाती हैं दालें, उनको फ्रेश रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? उसको फ्रेश रखने के लिए आप दालें, पहली तो बात है कि आप ना फ्रेश मार्केट से लेके आएँ। ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप उसको, उसमें ना एक मेडिसिन मिलती है, आम बाज़ार से मिल जाती है, वो एक डिस्पोजेबल बैग मिलता है जिसे अच्छा। वूवन बैग कहते हैं। अच्छा। उसमें आप पैक करके वो दालों के अंदर रख सकते हैं। उसमें कीड़ा कोई इस तरह की ख़राब नहीं होंगी चीज़ें। अच्छा, तो वो उस मेडिसिन का नाम क्या है, कैसे हमें मिलेगी मार्केट वो से? मेडिकल का नाम मार्केट से आम मिल जाती है, उनको कहें फूड में रखनी है। ओके। जी ठीक है। वो मेडिसिन आप रख सकते हैं, जी, ठीक जी। है। और वो उसको किसी पाइप में डाल के, किस वो में, वूवन शॉपर बैग में छोटा सा पैकेट बना के ओके। उसको सील करके रख लें आप उसके अंदर। ओके। जी जी। और वो दालों को जो है ना कीड़ा लगने से वो रोकता है। जी जी, वो लोग गंदम में भी रखते हैं। हाँ हाँ। जी, चावलों में भी रख सकते हैं आप। आजकल वैसे साग का मौसम है शेफ अली, तो घरों में साग बन रहा होता है और उसको भी फ्रीज़ किया जा रहा होता है। जी जी। तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी सर्दियों में हम बना के रख लेते हैं और गर्मियों में भी खाएंगे हम। नहीं, गर्मियों में असल में साग खाने का मज़ा नहीं है, आप रख सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को कर रहे होते हैं ना हाँ। कि गर्मियों में सर्दियों में बना के रख ले, गर्मियाँ आते आते जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अभी क्योंकि मेरे ख्याल से जाने वाला है मौसम साग जी। का भी ना, जी जी। थोड़ा ही देर रहता है, 1-1.5 महीना ही साग का मौसम भी रहता है, तो उसमें ही आपने अच्छे तरीके से खाना होता है। हाँ जी। तो उसका अगर लोगों ने फ्रीज करना है या उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है कि चले 3-4 दिन और 3-4 हफ्ते या महीने हम और खा लें, जी, जी। तो उसके लिए क्या करें? साग को पकाएं, हाँ। उसको आप क्या पूरा पका के उसको फ्रीज करें जी, या हाफ पूरा डन करके पूरा करें? पका के उसको फ्रीज करना आपने। और जब आपने निकालना उसको फ्रेश गार्लिक का आपने तड़का लगाना है। ठीक है। जी। और उसमें नमक की रेशो पहले जो आपने रखी है वो कम रखनी है। जब आपने उसको यूज़ करना उसमें हरी मिर्च और नमक और गार्लिक का जो तड़का है वो लाजमी लगाएंगे, फिर वो फ्रेश होगा। सही है। चलिए जी, साथ साथ हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, इनको आप डीप फ्राई कर रहे हैं? जी जी। ठीक है, इनको कोफ्तों को डीप फ्राई कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ना साथ साथ हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे और वो भी आपको बता देंगे कि किस तरह की
है और अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी उसके ना देख रहे हैं कि कितने मज़े के उसके शैलो फ्राई हो रहे हैं। उनकी कलर जो है ना वो बहुत अच्छा ब्राउनिश सा कलर आ रहा है और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर तक भी जो है ना ये पक सके। जी ठीक है जी। जब तक हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो रहे हैं, शेफ़ अली हमारे साथ ही मौजूद है। हम आज आपको अफ़गानी मलाई कोफ्ते बनाना सिखा रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद आते हैं तो इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। मलाई कोफ्ते और शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। शेफ़ अली, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं? जी कोफ्ते रेडी हो गए, फ्राई हो गए हैं। अच्छा अब जी, हम हमारे ग्रेवी बनाने लगे हैं उसकी। ठीक है, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम उसकी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्याज। प्याज ठीक है जी, और उसमें हम डालेंगे काजू। ओके। जी, ये काजू को आपने नरम काजू डालने हैं, सख्त काजू नहीं डालने। सोक्ड काजू आपने इसमें ऐड ऑन करने हैं। जी जी। ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे चूल्हे पे आपने कोयला रखा हुआ है? जी जी, कोयला रखा है, वो इनको लास्ट पे ना कोफ्तों को दम लगाना है। ओह जी जी। ठीक है, कोयले का दम लगेगा तो वो बहुत ही एक अच्छा सी उसके अंदर से जब फ्रेग्रेंस खुशबू आएगी कोयले की, वो क्या ही अच्छे लगेंगे खाने में। ठीक है, और आपने इसमें साबुत मिर्चें डाल दी हैं? जी, ये ग्रीन चिली डाली है। ठीक अब है। इसको ग्राइंड करना तो मैच हो जाएंगी ये। ओके। अभी आप इसके अंदर वो नमक या फिर वो जो सफ़ेद मिर्च है, वाइट पेपर, वो ऐड ऑन करेंगे? अभी बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं है इसमें अच्छा ऐड करना। ठीक है, जी अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। जी, ब्लेंड करेंगे हम। ठीक है, इनको हल्का सा सौते करके प्याज को काजू डाले हैं, लेकिन वो सॉफ्ट काजू होने चाहिए कि रात को आप उसको भिगो के रख दें। जब आपने सुबह बनाना है, आपको पता है कि आपने सुबह ये रेसिपी बनानी है, जी, तो जी। आपके भीगे हुए काजू होने चाहिए, सॉफ्ट काजू होने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने मिर्चें डाल दी हैं, ग्रीन चिलीज साबुत डाल दी हैं, ताकि अभी हम जब उसको ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। अच्छा, दूसरा ये भी हमें बताएं कि हम घर में जैसे आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस बहुत सारे जी, हुए बहुत हैं ज़्यादा। हम लोग, जी। ख़ासतौर पर बच्चों से लेकर ये चीज़ें कि केचप और मायोनीज़ और ऐसी चीज़ें आपको पता है बच्चे पसंद कर रहे जी, होते बच्चे हैं, बहुत पसंद बर्गर्स करते में हैं। भी, सैंडविचेस में भी। वैसे भी वो कहते हैं कि हमें फ्राइज़ खाने, नगेट्स खाने, तो उसके साथ हमने खाने हैं। तो अगर हमने मायोनीज़ घर में बनानी है या केचप हमने घर में बनानी है, ऑर्गेनिक बनानी है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो, तो वो कैसे बना सकते हैं जो केचप- लॉन्ग टर्म भी चले? केचप भी इजी है, मायो भी इजी है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। मैं पहले बता दूँ आपको केचप बनाने का तरीका। तो केचप आपने बनानी है, पहले आपने टमाटर लेने हैं, उनको करना बॉयल, बॉयल करके उनका छिलका आपने रिमूव करना है। ठीक है। अगर छिलका नहीं रिमूव करेंगे तो उसमें वो मुलायम जो होती है ना केचप, वो नहीं बनेगी, ठीक उसमें है। दाना दाना नज़र आएगा। सही है। तो उसको आपने बॉयल करके फिर आपको सॉस पैन में डालने हैं। तो सॉस पैन में आपने उसमें यूज़ करना है रेड चिल्ली, तो शुगर, और उसके बाद आप उसमें यूज़ कर सकते हैं एप्पल का प्लम। एप्पल का जी, प्लम हमने एप्पल का यूज़ हो सकता है, उसमें कैरेट का हो सकता है, अच्छा। और उसके बाद इमली का हो सकता है। ओके। जी, ये तीनों फ्लेवर जो हैं केचप में यूज़ होते हैं, ठीक है। इनसे बहुत अच्छी बनती है। तो आप इनको पका लें। पकाने के बाद आपने जब इसको एंड होने लगना, उसके वक्त आपने इसमें थोड़ा सा 2 स्पून आपने सिरका डालना है। सिरका डाल के आप इसको पका के अच्छी तरह, और इसमें आप स्पाइस एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से कितनी स्पाइसी रखनी है। तो बच्चे ज़्यादा स्पाइसी लाइक नहीं करते, तो उनके लिए आपने नॉर्मल सी बना के रखनी है। तो सिरका डाल के आप इसको 1 माह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। जी ठीक है, ये आपकी केचप बन गई है, जी, जी, होममेड आपकी अफगानी मलाई कोफ्ते जो बनाए हैं आज शेफ अली ने, वो कितने मज़ेदार हैं। सबसे एंड पे आपने इसमें क्रीम भी ऐड ऑन की थी? जी, क्रीम ऐड किया, उसके बाद हमने नमक ऐड किया इसमें। ओके। जी क्रीम ऐड की है, नमक ऐड किया है, और सफ़ेद मिर्च भी जी, सफ़ेद ऐड मिर्च। किया आपने। ठीक है। और वो जो है बड़ी मज़े की जो उसकी कंसिस्टेंसी भी है, आप देख सकते हैं कि जो इसकी ग्रेवी है, और जी। साथ जो है वो इसके ये कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। तो जनाब ये आज अफ़गानी मलाई कोफ्ते बनाए गए हैं शेफ़ अली की तरफ से। शेफ़ अली रज़ा जो है वो आज हमारे लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आए थे। शेफ़ अली, थैंक यू सो मच Thank you, कि welcome. आपने हमें ये सिखाया कि हम किस तरह घर में कोफ्ते बना सकते हैं। तो ब्रेक लेते हैं।